तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये चैप्टर है ना 12th बोर्ड का फिजिक्स का पहला चैप्टर की रोटेशनल डायनामिक्स, सर मुझे चैप्टर है ना समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जो कंसेप्ट है मुझे समझ में ही नहीं आते, इस दोनों में क्या रिलेशन होता है कि मैं ये समझू कि टॉर्क और फोर्स में क्या रिलेशन है, टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, मैं समझू कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे आ रहा है, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, सर पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद में ये जो है ना मतलब कंसेप्ट तो समझ में नहीं आ रहे, फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे और उसके कारण न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं ना वो कवर किए जाए। तो बेटा सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मैं कि आपके दिमाग में आपने जो खिचड़ी बना के रखी हुई है ना उसको पहले भैया तुम हटा दो, क्योंकि आप बहुत सोचते हो, आपको लगता है कि मैं कंसेप्ट सारे कर लूं, फिर मैं न्यूमेरिकल्स कर लूं, ये पब्लिकेशन कर लूं, वो पब्लिकेशन कर लूं, उसके कारण हो क्या रहा है जो कोर चीज है वो सारी मिस हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आसान तरीका ही सबसे सही तरीका होता है, और वो सही तरीका क्या है सर, तो वो मैं आज बताने वाला हूं आपको। और नोट करना कि ये तरीका आपको इससे पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा, बहुत शानदार बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं मैं। और ये सिंपल तरीका ढूंढना है ना तब भी विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाकर के मिलता है ये आसान तरीका। तो वो आसान तरीका क्या है कि मैं कैसे समझू रोटेशनल डायनामिक्स को। तो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। सबसे पहले नोट करना, सबसे पहले आपको करना है विचार, आपको सोचना है कि बोर्ड वाले कैसे सोचते हैं इस चैप्टर के बारे में जिसका वेटेज इतना ज्यादा है। बोर्ड में 7 मार्क्स के लिए आता है, एमएसटी सीटी में आता है, नीट में आता है, जेडब्ल्यू में आता है, मैकेनिक्स का इतना कोर वाला चैप्टर है, कैसे इसको करे। तो बोर्ड वाले क्या सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। ओके, कि बोर्ड की प्रायोरिटी क्या है, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स है, लेकिन बोर्ड किस कंसेप्ट को प्रायोरिटी देता है यह मुझे समझना है। अगर मुझे समझ में आ गया तो डेफिनेटली मुझे इस चैप्टर में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे और मुझे ये चैप्टर पूरा समझेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है अपने पास में। 16 चैप्टर्स है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में फिजिक्स के, बच्चा कब उसको पढ़ेगा भाई, बहुत समय लगता है, इसलिए स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा आवश्यक है इस तरीके के चैप्टर को करने के लिए। तो सबसे पहले नोट करना, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि सबसे पहले डिसाइड करना है कि भैया बोर्ड की प्रायोरिटी क्या है, बोर्ड क्या सोचता है चैप्टर के बारे में, बोर्ड किस कंसेप्ट को पहली प्रायोरिटी देता है। तो जो पहली प्रायोरिटी पे कंसेप्ट है वो है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाद में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाद में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें हैं टॉप पर। तो ये 5 कंसेप्ट ने करने ही करने हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन ऐसा वैसा ये सारी चीजें नहीं चलेगी भाई, बहुत समय चला जाएगा, इसको पहले मार्क कर लो। बहुत सारे बच्चे मैंने बोला कि अरे ये किया क्या, वो किया क्या, सब कुछ किया, फिर मैं बोलता हूँ कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम सर याद नहीं आ रहा है, सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सब समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, पहले इनको करो, पहले ये जो है ये सारे जो पॉइंट्स है इसको पहले पढ़ लो, इसको समझ लो, तभी जाकर के आगे की बातें होने वाली। और बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, बैंकिंग ऑफ रोड, रोलिंग मोशन, न्यूमेरिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूले, कोनिकल पेंडुलम एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये सारी चीजें प्रायोरिटी पे डिसाइड करो। समझ में आ रहा है कि ये पहले करना है 5 कंसेप्ट, ये छोड़ना ही नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम छूटना ही नहीं चाहिए, उसके बाद में ये सारी चीजें, तब जाकर के आपका होगा। अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना तो 10-15 दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं तो हो क्या रहा है, महीना महीना भर चल रहा है, महीना महीना भर चल रहा है, लेकिन दिमाग में वो चीज जा नहीं रही है, रोज पढ़ता है रोज भूल जाता है, रोज पढ़ता है रोज भूल जाता है, ऐसा होता है। एक बार कर लिया ना 7 दिन के अंदर पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है, अगले 4-5 दिनों में न्यूमेरिकल्स तुम कर लेते हो, एकदम सही तरीके से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन डिसाइड करो प्रायोरिटी। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं आपको आगे की बात बताता हूं। इतना हो गया, हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं कि इसमें से 3 या 4 मार्क्स के लिए मतलब जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं वो कौन से आते हैं इस चैप्टर से। तो देखो यहां पर देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो यहां पर देखो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ये लॉन्ग आंसर में आता है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद में देखो डिराइव द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, उसके बाद में स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बाद में आएगा स्टेट एंड प्रूव द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके बाद में आएगा डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट इट्स सेंटर, उसके बाद में आएगा डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसके बाद में आएगा स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद में आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले 9 क्वेश्चन निकाले, ओनली 9 क्वेश्चंस। आप इतने दिनों से बहुत कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन जो 9 क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर में आते हैं, क्या आपने वो देखे क्या? बिल्कुल नहीं देखे। आप उन तक पहुंचे क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचे। आप
बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं बोर्ड के बीच की एक्सरसाइज कर लेता हूं, उसके बाद में लगता है आपको कि ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, प्रीवियस ईयर कर लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, लेकिन भैया कितने क्वेश्चन है? लॉन्ग आंसर में 9 क्वेश्चन आते हैं। ये क्या तूने ये क्वेश्चन किए किए कि नहीं किए? सर नहीं किए, नहीं किए, क्योंकि बोर्ड की मेंटेलिटी को हम समझ नहीं पा रहे। बोर्ड क्या प्रायोरिटी डिसाइड करता है उसको हम समझ नहीं पा रहे। तो ये सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ये जो 9 क्वेश्चन है वो आने ही चाहिए किसी भी हालत में, ये करने ही करने। इसका प्रिंट निकालो, जहां पर आप स्टडी करते हो उसके सामने चिपकाओ उसको और देखो उसको, बार बार समझो उसको, बार बार पढ़ो। राइट, कुछ दिनों के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो कि 2 और 3 मार्क्स के लिए क्या क्या आता है। 2 और 3 मार्क्स के लिए क्या आता है? क्या बोला है? डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। उसके बाद बोला व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, रोटेशन रिवोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, डिफाइन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एग्जांपल्स। 9 क्वेश्चन, फिर से एक बार 9 क्वेश्चन है, किसके है? 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें भी रिपीट हो गए 2-3 कंसेप्ट। ले लो स्क्रीनशॉट सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हो गया, हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन है व्हाट इज रोलिंग मोशन, स्टेट द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ये सारी चीजें हो गए 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये करने ही करने, इसको करने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। 3 या 2 मार्क्स के लिए करने के लिए कितना समय लगेगा? 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 3 और 4 मार्क्स हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा आपका 2 और 3 मार्क्स। ओके, 10-10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो यहाँ पे कि 1 मार्क क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है ना, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होता है, यूनिट ऑफ इनर्शिया होता है, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, उसके बाद में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद में स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद में डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। हो गए 10 डेफिनेशन हो गए अपने, हो गया अपना रिवीजन, बहुत फास्ट हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया रिवीजन। उसके बाद में न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल कहां से आते हैं सर? तो यही फॉर्मूले हैं, यही 10 फॉर्मूले हैं, 10 फॉर्मूले के अंदर से न्यूमेरिकल आने वाले। क्या है यहाँ पर? पहला की इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, रिंग। उसको यहाँ पर देखो कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके अंदर फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रेडियस ऑफ गायरेशन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग स्फीयर। हो गए बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम न्यूमेरिकल्स, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स मतलब फॉर्मूले। उसके अंदर टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन प्रॉब्लम। देख लो एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है, सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हो गया स्क्रीनशॉट? यस, यही सारी चीजें करनी है। इतना अगर आप करते हो ना बहुत फायदा होगा आपको, इतना ही करना है। समझ में आ रहा है? फिर भी यहां पर 40 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हो रहे हैं, वो सब लोग इतने 40 क्वेश्चन कर लो तो पहले, इसके बाद में आपको कंसेप्ट डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। आपकी दिमाग में सारी चीजें सॉर्टेड चलेगी, आपको पता चलेगा देखो मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। सबसे पहले जो कोर वाली चीज है वो भी आपने कर ली। अगर आपने कोर वाली चीजें कर ली ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद में आपको जितने पब्लिकेशन सॉल्व करने करते रहो, बहुत फायदा होगा। ओके, तो ऐसे ही मजेदार हम वीडियो बनाते जाएंगे जो आपके कंसेप्ट को आसान बना सके। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके दिमाग में कोई भी चिंता है, शंका है तो कमेंट करो, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा।